बोल। अभी आया एक पे। क्या अभी 15 मिनट पहले आया है। मैं इंस्टा पे लाइव हूँ। मैं तेरी शक्ल दिखाने वाली हूँ। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगी। सेक्सी कंटेंट वाली लड़की, सलाम। हाँ फिर डाइट का क्या हुआ? मेरा सिर दर्द हो गया। बिल दिखा दे। बिल? ओ बिल। डाइट का वही हुआ ना जो बिल का हुआ। अच्छा, अपना एड्रेस मत दिखा दे। इसमें एड्रेस नहीं है, इसमें बस बिल है और जिसमें पैसे नहीं लिखे हुए। ऑर्डर है बस ये। 1 पोक थुक्पा 1 चिकन मोमो लाइव प्लेन। पे देखता हूँ फिर बात। लड़का फंसाए हो? लड़का क्यों फंसाऊंगी? मैं फंसूंगी ना लड़के से। STFU जो ज्वाइन। हेलो एवरीवन, हेलो। किसी ने मुझे हर्षित लिखा है। मेरा नाम हर्षिता है। शर्म करें आप प्लीज, और कुछ ओरिजिनल लेके आए। बोर ना करें आप मुझे। बैटमैन के साथ ज्वाइन। हमारे ओजीज। आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट पे चल रही थी। मेरी कैलोरीज एकदम कंट्रोल में थी। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हिट हुआ। शाम को मेरे को गुस्सा आ रहा था। प्रोटेस्ट की न्यूज़ देख के भी मैं इरिटेट हो रही थी काफ़ी। जो हमारे देश में चल रहा है वो भी इरिटेटिंग है। थोड़ा बहुत मैंने उमर खालिद वाली स्टोरी शेयर करी थी, तो उससे भी लोगों ने मुझे शायद थोड़ा अनफॉलो तो किया ही होगा। पर मुझे कोई बुरा नहीं लगता। आप प्लीज़ बिल्कुल अनफॉलो करें। बिल्कुल नहीं फटती मेरी इंस्टाग्राम से। लंट पे बजे। ऐसा होता है कई बार, लड़के को लगता है उसे लड़की फंसाई है, लेकिन असलियत में वो फंसा होता है। अबे बहनचोद, कौन से विक्टिम लड़के हैं ये? लड़का कभी फंसा हुआ होता है? कैसे फंसा हुआ होता है? ये है पोर्क थुक्का। पोर्क इज सुअर एंड आई लव सुअर। एक तरह मेरी टेबल ना ऐसे टेढ़ी है। ये मेरी टेलरिंग वाली टेबल है। थोड़े बाल बांध देते हैं हम के काल कर बेबी। कैमरा नीचे कर, खाना दिखा लोलू। ठीक है, फोनवा उठा के देखो मैं के। तो मैंने जलसा से खाना मंगाया है या मेरे फ्रेंड ने भेजा है, एक ही बात है। एक ही बात है। हमारे पास आए हैं चिकन स्टीम मोमोज बहुत सारे, और ये पोर्क थुक्पा। सात्विक गुप्ता जी ज्वाइन। सात्विक गुप्ता है तो सात्विक जी। देखो पोर्क, सुअर का थुक्पा। लव द ब्लंटनेस ऑफ हाउ यू स्पीक। शुक्रिया। सारे लड़के क्यों आते हैं मेरे मैंने ऐसा क्या कंटेंट डाल दिया कि लड़कियां मुझसे दूर भाग रही हैं? मैं तो तुम्हारे लिए बोलती हूँ। मैं तो भिड़ती हूँ लौंडों से। नॉनवेज लवर नॉनवेज सन। एक दिन आएगा मैं इंसान को भी खा जाऊंगी। किडिंग। पर मैं कोई भी जानवर खा सकती हूँ। टेस्टी होना चाहिए बस। नास्तिक होने के यही फायदे हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं, कुछ नहीं। हम मेरी थ्रेड कटर सीजर लेंगे और इससे हम करेंगे चॉप चॉप चॉप। बैटमैन तुषार ने मुझे ठरकी लिखा है। आज तक सारा कंटेंट अकेले बनाया मैंने। एक लड़का नहीं आया मेरी फीड पे, आई मीन मेरे प्रोफाइल पे। डॉग एंड कैट भी खा सकती नहीं, मैं कुत्ता और बिल्ली तो नहीं खा सकती। हाँ नहीं खा सकती, कुत्ता बिल्ली नहीं खा सकती मैं।
ये बहुत सारे मोमोज हैं और मेरे को सिर्फ 500 कैलोरीज खानी थी। ये 2000 हो गई होंगी अब। जहाँ ओ भाई ये बहुत बड़े मोमोज हैं, साइज देखो मोमोज का। ये क्या साइज है भाई? हेलो जलसा, क्या साइज है ये? अब हम मैंडेटरी मोमो चीर फाड़ करते हैं। गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। जूसी 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 जूसी। वैसे लाइव की क्वालिटी जेवी सेंसर्ड टाइप की। जेवी सेंसर्ड क्या होता है? मेरे को सही लग रही है यहाँ से। मैं एक्चुअली आईपैड से लाइव आई हूँ ना, फोन से नहीं आई। बैटमैन तुषार भड़वे ने लिखा है, लड़का नहीं लेकिन लड़के का डी सेल किया है तुमने ओके कंटेंट से। लड़के का डी सेल किया मतलब ये कैसी भाषा है यार? तुम्हारी वजह से तो कॉन्स्टिट्यूशन के चिथड़े हो रखे हैं। ये हाथ रेड क्यों है आपका? मैंने पेंट किया था थोड़े साल पहले। आई यूज्ड टू पेंट माई हैंड्स डिफरेंट कलर्स, पिंक, रेड या रॉयल ब्लू, और फिर मैं वो पूरा तैयार होकर बाहर जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी उस पर ये बहुत ऑयली और बहुत सारी कैलोरीज है। भाई आज मुझे गाना बजाना है लाइव और आने दो ना प्लीज। बजा ले। मेरे को वाइब्रेटर क्यों लेके जा रहे हो? अभी और बेचूंगी मैं आगे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी मैंने सेक्सुअल वेलनेस वाले ब्रांड्स उठाए हैं, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है और इतनी ज्यादा टाइम से, वक्त से पहले पेमेंट किया उन्होंने, और मुझसे ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं किया कि नहीं कम कर दो प्लीज। बाकी सारे ब्रांड जो तंग करते हैं कि हाँ 10 दिन का बोले तो बट 1 महीना लग जाएगा, और पीनट्स पे करते हैं। मेरे को उन ब्रांड के साथ पूरी इज्जत मिली है स्क्रिप्ट वगैरह में, और बहुत ऐसे अप्रिसिएशन उनके पोस्ट पे जितने व्यूज आए हैं सब कुछ मिला मुझे। घोर कलयुग है पाप लगे ऐसे वाइब्रेटर बजाने से। वाइब्रेटर बजते नहीं है, वाइब्रेट ही होते हैं, तभी उसका नाम वाइब्रेटर है। लोड़ू। घोर कलयुग नहीं है, इसको समझदार लोगों की हरकतें कहते हैं। घोर कलयुग वो होगा जैसे आपके घर में कोई लिटरल इंसान बज रहा हो ना अपनी मर्जी के बिना, जबरदस्ती। मैं हूं घोर कलयुग। तो अपना नाम तो है नहीं 07। एक तो असली नाम वाले आओ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है नाम पढ़ के। खुले में भी कभी बजा लीजिए, लिया कीजिए आप। क्यों खुले में क्यों करना है? सब कुछ खुले में करना है। जो चीज खुले में नहीं कर सकते वो असली नहीं है, गलत है। खत्री अफजल, हेलो हेलो खत्री अफजल। आपका नाम सच में खत्री और अफजल है? नाइस ब्लेंड। मैं भी ऐसे कुछ नाम सोच रही हूँ, जैसे अगर गलती से मैंने बच्चे कर लिए, बहुत गलती से, तो मैं उसको जरिया बना लूंगी अपना मैसेज बाहर रिले करने का, एजेंडा पूरा करने का। मैं उसका नाम ऐसे रखूंगी जैसे राम सुल्तान, या फिर
कैस, और कैस के आगे कोई टिपिकल हिंदू सरनेम, ऐसा कुछ। मजा आएगा, लोग पागल हो जाएंगे। बट मुझे दिक्कत है उसको एयरपोर्ट पे तंग ना करे लोग, कहीं जा ही नहीं पाएगा, लटक जाएगा, पासपोर्ट लेके घूमता फिरेगा। सॉरी, आई एम गोइंग टू पिक माई टीथ 1 सेकेंड के लिए। मेरे दांतों में गैप है एंड आई हैव वेरी बैड। पता है मैंने कल 5-6 ब्रांड्स को, डेंटल ब्रांड्स को ऐसे ही रैंडमली टेक्स्ट किया कि मेरे को उनके साथ कोलैब करना है, और मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि आई हैव बैड टीथ। ये मेरे ईमेल का सब्जेक्ट है, आई हैव बैड टीथ, विच आई डू। आई हैव वेरी बैड टीथ। दिखने में ऐसे कुछ वो नहीं है, ना ही मुझे कोई ब्रेथ इशूज रहे हैं। ठीक है, पहले रहते थे, अब नहीं है, पर मेरे अब बहुत ज्यादा, जैसे मेरे यहाँ रूट कनाल हुआ था और अब मेरे दांत बहुत येलो और स्टेन्ड है, और एक तो मैं ब्लैक कॉफी दबा के पीती हूँ, तो उस वजह से मेरी फ्यूचर में कम से कम 1-2 लाख का दांतों पे काम लिखा हुआ है। हाथों पे क्या लगा लिया आज? रेड सा पेंट है, पेंट। आई लाइक रेड हैंड्स, पिंक हैंड्स एक्चुअली। तो हम इस चटनी के साथ डिप करेंगे मैमोज को। क्या तेल है? मेरे को जूसी मोमोज पसंद है, ऐसे नहीं कि उसमें बटर या तेल डाल दो, बट जूस नॉर्मल जूसी हो। डिल्डो वाइब्रेटर की ब्रांड एम्बेसडर हर्षिता, शुक्रिया। अफजल खत्री के पीछे की स्टोरी कभी आपको डीएम करके बताऊंगा। अभी बता, फन आएगा, अभी बता। ये लड़की बहुत इजीली किसी का खून भी कर सकती है, मैं खून ही नहीं कर सकती, वही तो हूं मैं। आई एम ऑल टॉक। मैं एक्चुअली बस बातों में थोड़ा बहुत वायलेंट हूँ, असल में नहीं होती। टपका रही है यार। हाँ, मोमोज तो ऐसे हैं। अब हम ट्राई करेंगे थुक्पा। देखो, देखा, दिस इज थुक्पा। अब आपको थोड़ा सा इसमें आईपैड गिरे ना नीचे। हम लेंगे स्पोर्क। स्पोर्क है। जंतर मंतर पे 20 को आप होती उस टाइम क्या रिएक्शन होता आपका? मैं गई थी, पर मैं लेट गई थी, और मेरे को उसका रिग्रेट कभी जाएगा नहीं, मेरे को लग रहा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, मैंने मिस कर दिया। पता नहीं क्यों लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, बट कुछ एक बहुत बड़ा मोमेंट हिस्ट्री में जो बना है वो मैंने मिस करा है। मैं सिर्फ रात को गई हूँ, रात को उतने दंगे फसाद हो ही नहीं रहे थे, और मेरा रिएक्शन जो था वो ये था कि मैंने जो नोटिस किया था वो ये था कि पुलिस तो मजे में है। उनको ऐसा लग रहा था उन्होंने अ गुड डेज वर्क किया है, वो खुशी खुशी जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बस भर भर के, बसें 5, 6, 7 भर के पुलिस वाले आए हैं, और उस यूनिफॉर्म को तो मैंने कभी ऐसे देखा भी नहीं था, पहली बार देखा था मैंने वो। मैं थोड़ा अनअवेयर हूँ इसलिए, पर मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया, अगर वो वायलेंट ना होता ना, अगर पुलिस की तरफ से वायलेंस ना होता और चुपचाप लोगों को आप रिस्पॉन्ड कर देते, तो बात कभी इतनी आगे बढ़ती नहीं। कभी आप पे नाम आता ही नहीं, आप पे तो आ भी नहीं रहा था, मोदी जी पे नाम थोड़ी आ रहा था कोई। अपने आप को बचा लेते फटाफट, अब उनका नाम खराब हो गया ना, वो तो वैसे बहुत चीज़ों से खराब है, बट एनीवे मेरे को लगता है उन लोगों ने ही ड्रैग कर दिया। अगर वो शुरू में ही तमीज़ से रिस्पॉन्ड कर देते तो इतनी बात नहीं बढ़ती। ज़बरदस्ती का इसको ईगो पे लेने वाली बात थी नहीं।
हर्षिता दिखने में डेंजरस है, लेकिन मैं दिखने में डेंजरस हूँ? ऐसा क्या है मेरी शक्ल में? अच्छा ये है, इससे लग रहा होगा आपको। ये जो निशान मुझे दिया है ये एक कुत्ते की लव बाइट है, खाली मैं सुन रहा हूँ। हेलो मोहम्मद हुसैन, दोबारा टाइम आने वाला है, वेलकम है आपका टाइम नेक्स्ट टाइम के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन मैं 23 जुलाई को गई थी और वो बहुत ही पीसफुल था, बहुत पीसफुल था। वो अभिजीत दीप के और सब और भी लोग थे, स्पीच दे रहे थे अपनी। उसके अगले दिन नहीं, 25 तारीख को आया था ना रेजिग्नेशन का ऐलान। हाँ, तब मैं गई नहीं। मैं आपको अपनी एक खासियत बता देती हूँ, जहाँ मैं नहीं जाती वहाँ पार्टी होती है, कुछ अमेजिंग होता है, कुछ इवेंटफुल होता है। जैसे ही मैं जाती हूँ सब बोरिंग हो जाता है, ठंडा ऐसे ही होता है मेरे साथ। पोर्क का है, पोर्क में, पोर्क थुक्का में ये रहा, दिस इज पोर्क के पीसेस। थोड़ा टाइट टाइट सा होता है, मैं बढ़िया होता है। और चिकन पोर्क के आगे कुछ भी नहीं है। जितना फैट और जूस पोर्क का निकलता है ना, मतलब अगर आप बीमार हो, बहुत फीवर अजीब सा, बहुत ठंड है या क्या है, तो एक पोर्क ब्रॉथ आई एम गोपी। इसके बाद मुझे कल भागने जाना ही पड़ेगा सुबह सुबह। चाइनीज फूड आइटम काफी पसंद है क्या आपको? यस, तिब्बतन मोर देन दैट, कुछ भी पोर्क। मुझे सुअर देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसका फैट ना। हम एक चीज करेंगे, हम ये मैमोस लेंगे, हमें इसको खोला है, हमें इसके ऊपर ये पोक का पीस और थोड़ी सी नूडल डाल देंगे। हाय प्रीतम, ये प्रीतम जाकर है जिससे मैं प्रोटेस्ट में मिली थी, वेरी स्वीट गाय। भागना इज वेरी टफ काम, यस, स्पेशली मेरे लिए। हैनी ने लिखा है आप साइड फेस से मेरी फर्स्ट लव जैसी लगती हो रेली, लेकिन वो अब किसी और की है। सेम, मेरा भी यही है, मैं भी किसी और की हूँ। बहुत लोगों को लगता है मेरे में टेबल मैनर्स नहीं है, खाने की तमीज नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे सोचा था कि मैं अनजान लोगों के साथ खाऊंगी ही नहीं, पर यहाँ मैं इतने सारे अनजान लोगों के साथ खा रही हूँ। आप लोग गए थे प्रोटेस्ट पे? आई नो यार आप किसी और के हो, लेकिन अभी तक हम किसी इंतजार में ही हैं। क्या लवर पर्सन है, इंतजार क्यों करना है आपको? बल्कि मैं तो कहूँगी अगर आप सिंगल हो तो फटाफट बम्बल डाउनलोड करो एंड हैव सम
1 night, 2 night, 5 night stands. रात को कब तक जागती हो आप? सुबह 5-6 बजे सोऊंगी और शायद तब भी ना सो। मैं सोच रही हूँ मैं सीधा रनिंग करने जाऊँ पार्क वगैरह। मैं बहुत टाइम से घर पे हूँ। आई डोंट लाइक इट। चीज बर्स्ट पिज्जा विद चीजी डिप, फोक थुफ्का विद चिकन मोमोज। टिश्यूज की कमी हो रही है। यार आप रियली बिंदास ओपन माइंडेड खुले विचारों वाली बंदी हो। वो तो मैं हूँ, पर मैं बहुत ईगोटिस्ट और एरोगेंट भी हूँ और मेरे को थोड़े से एंगर इश्यूज हैं। पर हम जैसी लड़कियों की शादी नहीं होती। यस। स्पाइसी नहीं है बट गर्म है। ओह, स्पाइसी तो करना चाहिए। मिर्च वाली चटनी खा के देखते हैं। इतनी सारी ले लिया मैंने। तेल ज़्यादा है, तेल थोड़ा ज़्यादा है। तेल इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर टेस्ट नहीं आता। नॉर्मल वाली चटनी लेते हैं हम, ये वाली। मैं आपको बता रही हूँ, गुड़गांव में सबसे अच्छे मोमोज लिटिल मोमोज के ही हैं। लिटिल मोमो कैफे। आई लव तीखा ओनली हरी मिर्च। मैं हरी मिर्च नहीं खा पाती बिल्कुल भी। मोमोज मेरे को लग रहा है ऐसे बहुत बड़े हैं, ऑयली है, फिलिंग है, ये सब है। पर वो सूदिंग मोमोज वाली बात उतनी नहीं है। जबरदस्ती के बड़े और ऑयली है, मैं कहूँगी जलसा के मोमोज। Where you from? Where you from? Rohini, actually. Now you can judge me all you want. पर मैं 2-2.5 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ। Your hand is red. ये पेंट है। मैं कभी कभी अपना हाथ पेंट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कैसी हो? किसी ने 500 रुपये दिए या नहीं आपको?
पिया। हीट, लॉट ऑफ हीट एंड गार्लिक, बढ़िया कॉम्बिनेशन। और QR कोड भेज दो, आपको 5,000 भेज देते हैं। तू नहीं भेजेगा, तू नहीं भेजेगा, मेरे को नहीं चाहिए। ऐश कर। देख रहे हो कितना बड़ा एहसान कर रही हूँ तुमसे पैसे ना लेके। मेरे को टिश्यू लेके आने में आलस हो रहा है, तो मैं इसकी एक प्लेन साइड ढूंढ लूं। अरे यार लाल रंग मेरे मुंह पे लग जाएगा। अगर तुम इनको 5,000 भेजोगे तो हम इनको 3,000 भेजेंगे तुरंत अभी। ये क्या कंपटीशन तुम्हारा, क्या हो रहा है? मैं बदले में कुछ नहीं दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। तुम्हें पता ना, तुम पैसा खर्च करके दम दिखाओगे तो तुम गधे लगोगे। कुछ भी नहीं चाहिए यार लिखा है, फिर कह रहा है मोमोज खिला देना। नहीं खिलाती। बेशरम रंग। बाकी सारे युवाओं की तरह मैं नाक में फंस रहा है। एक सेकेंड। हाँ तुम आपस में क्यों लड़ने लग जाते हो? मैं इधर हूँ। हाँ मैं कह रही थी बाकी सारे वेले लोगों की तरह मैं भी थोड़ा सा रियलिटी टीवी से हुक्ड हो रही हूँ। मैं भी लॉकअप देख रही हूँ। इट्स सैड, इट्स वेरी सैड अगर हमें सब चीज़ों में मजा आ रहा है, पर मुझे आ रहा है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैं वहां होती तो मैं बहुत अच्छी होती। और मुझे मतलब ठीक है, जब शिल्पा शिंदे आई थी तो वो बहुत ही ऐसे थी कि किसी को भी चलती फिरती रेज बेट ऐसे होती है, तंग करने वाली आंटी वो थी। पर उसका जैसे पूरा ऐसे समझो ना कि वो क्या क्यों और कैसी है, एंड में क्या कर रही है वो, तो इट्स नाइस। मुझे अच्छी लग रही है उसकी जर्नी। उसने मीम्स तो दिए बढ़िया, बल्कि मेरे को राम कपूर थोड़ा सा अनोइंग लगता है। इट्स इवन सैड की मजा आ रहा है। हाँ पूरा टाइम में देख कैसे होती हूँ कि ये करने के लिए पैदा हुए थे, ये बन रहा करियर, वो उनका तो बन रहा है करियर, तू बैठ के देख रही है उनको। तो मार कूट के थोड़ा लाइमलाइट में आके पहुंच जाओ, वो भी तो नहीं होता। वही तो नियत नहीं है, वो नियत होती तो क्या ही बात थी।
थोड़े वैसे वाले लोग ही जाते रियलिटी टीवी में, मतलब कुछ कैरेक्टर हो। What work you do if you can tell? I can't. I don't work. सारी बात यही है। अगर मैं खुद काम करके अच्छा पैसा कमा रही होती तो मैं इंटरनेट पे कभी ना आती। मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ। और एक डिपेंडेंट होके मैं प्रोटेस्ट पे ऐसे गई थी कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, ऑफ विद देयर हेड्स। और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बकवास भी नहीं कर सकती चीजों के बारे में, पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, क्योंकि मेरे ऊपर किसी और का पैसा लगा है। अब मेरी बेल और ये सब जो पूरा प्रोसेस होगा, जो पूरा फैमिली रगड़ी जाती है, उन्होंने कुछ नहीं किया ना कि वो ये सब दे ले इस उम्र में, मेरे को भी संभाले। एक तो कुछ वैल्यू नहीं ऐड करती घर में, पुलिस और ले आए। दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर। आई कैन सी सम फैशन क्लोथ्स। आई यू अ डिजाइनर? हाँ, टेलर भी, पर मैंने आज तक कुछ नहीं बेचा। सॉरी। मेरा पेट भर रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं खाना खा चुकी थी। थोड़ा सा ये चिकन ले लेते हैं अंदर का। चिकन इज गुड। वैसे जो लोग बहुत प्योर वेजिटेरियन है, आप लोग ताकत के लिए क्या करते हो? अब ये मत कहना दूध पीते हो। सच में जैसे आपके जॉइंट्स सदियों सदियों तक चले, उसके लिए क्या करते हो? नहीं, मैं शेम नहीं कर रही हूँ आपको, मैं शेम कर रही हूँ आपको। 4 पीपल ग्रुप कॉल ही कर लेते। तुम्हें क्यों दिखता है ये वाला नंबर? थुप्पा का सूप बचा है। अब बचे हैं कुछ पीसेस ऑफ पोर्क। Are you eating pork? Yes. मुझे लगता है मैं एशियन प्रेपरेशन में कुछ भी खा सकती हूँ। हैनी सेंड अ रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। क्यों खाओगे तुम मेरी वीडियो में?
ऐसा क्या किया है तुमने? मुझे लगता है मैं फॉलोअर्स के लायक ही नहीं हूँ। पसंद भी तो नहीं करती ना मैं इंसानों को। वैसे ऐसा आप लोग एक बात बताओ, ऐसा जैसे हम अनजान हैं तो अभी आपका क्या मन कर रहा है कि आप लाइफ में आओ, मेरे से इंटरेक्ट करो, बहुत ज्यादा मुझे जानने की कोशिश करो। Is there something in my nose? There is big time. हाय दिया, प्लीज कह दो आप लड़की हो। पेट भर गया। हम लेंगे मोमो, उसको करेंगे डिप 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 डिप। निफ्ट से हो क्या आप? नहीं, मैं इतनी मेहनत कभी नहीं कर सकती, बेकार लगता। पेट भर गया, अब मुझे मीठा चाहिए, अब मुझे मीठा चाहिए। कोल्ड कॉफी, चॉकलेट। यू आर सच अ गंदी औलाद मेरी तरह। शुक्रिया। से अभी 2 दिन पहले मैंने 1 किलो कम किया था, वापस बढ़ा लिया। कोई बात नहीं। आज 31 है ना, 1 अगस्त से खाएंगे हम, मतलब कम खाना खाएंगे हम, डाइट करेंगे, रनिंग करेंगे। 1 अगस्त से ना, आज तो आखिरी दिन, आज तो लिकिट। तारा ने मुझे लिखा लिकिट। तारा तो लड़का है ना फेक आईडी से, साले तारे। डू यू मेक फ्रेंड्स, या फिर इस दुनिया से हो चुका है? आई डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स, मिंगल विद स्ट्रेंजर्स। दुनिया से हुआ नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे ही है जो भी यहाँ पे। मेरे को अनजान लोगों में पसंद नहीं है अपना वक्त देना। चाहे वो कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी भी क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि हट हट। पता नहीं क्या गुस्सा आता है मेरे को अनजान शक्ल देख के। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से नहीं है, वो जो दुनिया में मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो फिर बेकार है। मुझे बहुत टाइम लगता है दोस्ती बिल्ड करने में। और एक तो जो भी मेरे से आते ही पोलाइटली तमीज से बात करते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तो चाकू होता मेरे पास तो तेरी गठरी।
मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, ये मैं रिग्रेट करूंगी कि अगर कोई मेरे पास आके ऐसे बोले और बहन चोद क्या चल रहा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी। ज्यादातर फॉलोअर अनजान ही है। हाँ मेरे तो सारे अनजान ही है इनफैक्ट। मदीहा खान जॉइन। हेलो मदीहा, आप लड़की हो ना? लास्ट के 2 बचे हैं। इतने बड़े मोमोज मैंने पता नहीं कितने खा लिए। 6 पीस खा लिए मैंने। मैं कुछ वैसा ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ। और भैंचोद कैसा चल रहा है? बेकार चल रहा है, खाना चल रहा है, मोटापा चल रहा है। क्योंकि इट्स नॉट इजी टू कैरी दिस मच बचपना आज के टाइम में। नहीं इजी है, सब इजी है। क्या हो गया? जैसे अगर आप जॉबलेस हो तो बहुत इजी है, क्योंकि फिर आपको तमीज नहीं दिखानी कहीं पे, ना कमीज पहननी है कहीं पे। गॉड आई शुड किल माई सेल्फ। थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग भी है यहाँ पे जो जॉब वॉब करते हैं। मैंने कभी नहीं की, बताना कैसी होती है। ओदित ने मुझे हाय बेबी लिखा है। क्या कोई ओदित का कत्ल करेगा जाके? मैं उसे गूगल पे करूंगी। फिर मैं तुम्हें पहले बता दूं कि इस बेबी का वेट 72 किलोस है। आप इतना तड़ाकू क्यों? लड़ाकू है नहीं मेरे को। अब अंदर पर्सनालिटी में फ्रस्ट्रेशन फंस गई है बहुत चीजें देख देख के। एक तो मैंने कभी एडजस्ट नहीं किया ना जिंदगी में। 32 साल की अबे ओ 28 की हूं मैं। 32 की हूं मैं। 28 और 32 में पता है क्या डिफरेंस होता है? 4 साल का। 32 साल की नहीं बन। अब मेरा पेट देखेंगे कि इसका क्या हुआ। पेट रिवील आफ्टर ईटिंग ऑल दैट चाइनीज। 1 2 3 गो। इस बेबी का बाबू अभी सो रहा होगा। इस बेबी का नो बाबू, cause I am single girl। तभी तो मैं इतना खा पा रही हूँ मजे से। ये पेट नहीं गो डाउन है। यस तुम मोटी नहीं हो। तुम मैं मोटी हूँ। मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत कीजिए आप। Also don't patronize me। I know यार आप 28 की, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत हो गया फैशन। तुम जेनजी हो? नहीं आता है जेनजी। हाँ वैसे देखा जाए तो मैं 97 बॉर्न हूँ, शायद मैं हाँ जेनजी हूँ। बट मैं थोड़ा मिलेनियल और जेनजी के बीच का जो कंफ्यूज स्पर्म होता है ना वो हूँ। बट जेंजी ने लेके रखी हुई है सबकी। तो हाँ मैं जेंजी हूँ।
मेरी टोन तुमसे 3 गुना ज्यादा है, बट मुझे किसी ने कभी मोटा नहीं बोला। अबे तू अपनी मम्मी के अलावा किसी से मिल भी तो सही, तब बोलेगे। देख तू नू बता, पहले सेटिंग करेगी फिर ब्याह, या पहले ब्याह फिर गर्लफ्रेंड? मैं लेस्बियन नहीं हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो मैं पहले शादी नहीं कर सकती। मैं शादी कर ही नहीं सकती, तो मैं हमेशा बॉयफ्रेंड रखूंगी या लिव इन में रहूंगी, ऐसे कुछ होगा। शादी वादी नहीं कर सकती, ना शादी कर सकती हूँ ना मैं बच्चे कर सकती हूँ। घूम सकती हूँ मैं बाहर, जितना मर्जी घुमाओ मुझे सारी रात। एक शायरी सुनाऊं? इरशाद, मेक इट डर्टी, डोंट, बट इरशाद। मेरे को मीठा खाना है अब। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, मैं सैटरडे जा रही हूँ स्पाइडरमैन, मेरा 9 बजे का शो है NSP 1। मैं अपने स्टॉकर की इतनी मदद क्यों कर रही हूँ? पाप रख लेना कब चांदनी ना, सारी रातें मैं रोज छिड़का। भाई ऐसा क्या ट्रॉमा है किसी को भी पेल देती हो? पेला किसको है मैंने? मेरी मम्मी कहाँ से बीच में आ गई, गधी औरत। मैं तेरी मम्मी को थोड़ी पेला है इसमें, मैं तो तेरे को पेला है। क्या हो गया थोड़ा सा पेल दिया तो? माँ बहन की कोई इच्छा नहीं है, नहीं। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा, मेरी मम्मी भी घूमती रहती है, और मेरी मम्मी को लगता है जो भी करो सोच समझ के करना, वैसे वार्निंग की तरह आती है। चले घूमने? नहीं सात्विक जी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, सॉरी। भाई 28 की एज में किसी को इतना खुश देख के चल रही है। मैंने तेरे को अपना अकाउंट दिखा दिया अगर। अभी मैं रो रही थी इस लाइव से पहले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी बहुत चीज़ों से। ऐसे ना काम करने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, मेरे को भी बेनामी के साथ नहीं मरना। भगवान करे तुझे कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, सारा पोर कभी यही बाहर आएगा। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। मुझे पता क्या चाहिए? मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना, और फिर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, और फिर मुझे शूज चाहिए। बॉयफ्रेंड थोड़ा शूज खरीदते हैं बस। नू बता, मैं बाहर जॉब करता हूँ, तू साथ में रहना लिविंग में, जस्ट लाइक वाइफ। जो जो वाइफ करती है सब करना पड़ेगा, और जो जो हस्बैंड करता है वो मैं देख लूंगा। भाई मेरी आज़ादी की आप कोई कीमत नहीं लगा सकते। मैं अपने घर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मेरा सारा काम करते हैं, दबा के रखा हुआ है ऐसे नहीं। बट मैं बहुत आज़ाद हूँ, मैं उस आज़ादी को गिव अप नहीं कर सकती किसी के लिए। मैं घर का काम नहीं कर सकती, मैं सफाइयाँ नहीं कर सकती, मुझे लगता है क्या वेला काम है। और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती कभी भी, और मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। वो दोनों लड़के हैं बाय द वे। और ये सब वैसे दक्ष, अंकित, मुजफ्फरनगर जी, ये सब पूरा सेटअप करने से पहले आपको मेरे से कम 3-4 साल की बहुत गहरी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। पर मेरे को लगता है आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे ही ट्राई करो ये सब। मेरे को लगता है आप बीवी ही ढूंढ रहे हो, मैं बीवी नहीं हूँ। सात्विक जी कह रहे डीएम करूँ 2 महीने में 10 किलो कम कर दूंगा। बोलो, तो ऐसे मैं भी कर लूंगी 2 महीने में 10 किलो। मैंने तो किया भी है, खाना बंद कर दिया था मैंने। अभी तो 70,000 सैलरी है, 20-30 काफी है मौज करने के लिए। पागल है क्या? मेरा महीने का खर्चा 40 है, 20-30 का, और मैं तो रेंट भी नहीं देती घर का। क्या ये 20-30,000 में कैसे मौज करते मेरे को बताइए। ये खाना अभी 1,000 रुपए का है।
अब रोज बाहर खाएंगे तो खाने भी चल जाएंगे 20,000 तो, वो भी सिर्फ डिलीवरी। अगर मेरे को बाहर अच्छी जगह जाके खाना है जो कि मुझे हर हफ्ते जाना होता है, कैसे करेंगे हम? 3-4 साल लगा, दक्षा अंकित कह रहे 3-4 साल लगाऊंगा तो फिर बुढ़ा हो जाऊंगा। बुढ़ापा तुम्हें पता है ना 70 में आता है, वो भी तुम डिसाइड करो तो। अगर तुम इंडियन आदमियों को देख रहे हो तो उनका तो 30 में आ जाता है, उनको मत देखो आप। ऑलरेडी 26 का हो चुका हूं, तेरी माँ की बहन के। मैं 28 की हूँ। जिसमें कौन सा गधा है ये जिसको लग रहा है 30 में बुढ़ापा आ जाएगा। इसीलिए मैं दोस्त नहीं बनाती दुनिया में। ऑफिशियल आर.के. सिंह ने लिखा है भाई तू थोड़ा सही से कमाना शुरू कर, तब पता चलेगा। 2 लाख कमाकर भी घर नहीं चल पा रहा। एग्जैक्टली लोग मिडिल क्लास को 1.5-2 लाख महीने वाला मानते हैं। मेरे को लगता है जैसे अगर मैं 1.5-2 लाख महीना कमाऊं तो मैं तो ऐश करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि घर चलाना है, बिल पे करने हैं, ये करना है, वो करना है। जिनको करने हैं, जिनको जैसे एक गाड़ी है छोटी सी, घर का रेंट देना है, खाना पीना करना है परिवार का, तो 1.5-2 लाख तो हाँ कुछ भी नहीं है, खत्म, उसी में जाते हैं। इसका मतलब तुम बुढ़ी हो चुकी हो। अब वैसे 1.5-2 लाख तक पहुंचने में भी कितनी कांड लगती होगी, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं कभी पहुंची नहीं। आज तक ना मैंने महीने के 2 महीने मैंने टोटल 50,000 कमाए होंगे खुद से, बाकी सब मांगे हुए हैं। डिपेंडेंट लाइफ। ये क्या मैसेज दे रही हूं मैं समाज में? क्या हमें शुगर डैडीज और मॉमीज ढूंढने चाहिए? यस, लाइफ इज डिफिकल्ट, मेक इट इजी, जैसे मर्जी। दक्ष अंकित देख लेंगे जो होगा भाई, तो 2 लाख सैलरी होने में 5-6 साल लग जाएंगे मुझे। चलो 5-6 साल बाद मिलते हैं, पर 2 लाख से भी नहीं होगा, बता। 2 लाख से कुछ नहीं होता। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो 2,10,000 हो जाएंगे। सात्विक जी ने लिखा भाई तेरा ऑरा मिनट पर मिनट 0 हो रहा है, तेरी भलाई चुप होने में है। नहीं, बट बहुत अच्छी बात है, आप अपना पैसा कमा रहे हैं, बुरा नहीं है। 70,000 अगर आप सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, गुड फॉर यू। हो जाएंगे 5-6 लाख भी हो जाएंगे, पर मिनिमम 10 लाख होने चाहिए ऐश, मतलब थोड़ा आराम से जीने के लिए। फिर आप घूम फिर पाओगे ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। अकेले तेरे मेरे अब मैं जाऊं, मेरे को लग रही है मीठे की भूख, अंटाई को लगी भूख। अब तुम ये बोलने की कितनी भी चाहिए भाई, मुझे भी जिंदा रहना है। नहीं, मैं आप ही के लिए कह रही हूँ, आपको जैसे एकदम मस्त जीना है, सेविंग्स भी करनी है, घूमना फिरना भी है साल में 1-2 बार, तो 10-12 लाख सही रहता है। बहुत गांड लगती है वो भी कमाने में, मैंने देखा है और लोगों को। हर्षिता की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये डिमांड मेरी नहीं है, ये नेसेसिटीज जो होती है ना जिंदगी जीने की, कि आप घूमना चाहोगे, आपको 1-2 गाड़ी चाहिए होगी, आपको खाना पीना होगा, कुछ भी करना होता है, सामान खरीदना होता है, नया आईफोन लेना होता है आपको, तो उसके लिए 5 से 10 लाख महीना सही रहते हैं। भाई 12th पास आउट हूँ मैं, और 3 साल में 12 के से 70 के पे आ गया, तो और बढ़िया तो है, और ऊपर चला जाएगा। और क्या चाहिए देखो।
चलो वैसे बोला गुड नाइट, बाय बाय, हैव सम मीठा, आई ऑलवेज डू। मैं भी जा रही हूँ, मेरे को अब काम करना है अपना टेलरिंग वाला। फिर मैं सुबह सुबह दौड़ने जाऊंगी। वो गुड़गांव में कोई नया वाला स्टेडियम नहीं है वो रनिंग वाला, मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ एक बार। और घर से बाहर निकलना भी जरूरी है। दक्ष भाई थोड़ी देर में अपने बैंक की स्टेटमेंट दे देंगे, बस 2 मिनट और रहो। मेरे से मत मांगना, मैं कंगाल हूँ। ये जो मैं इतना ज्ञान मिल रही हूँ ना, अगर आपने मेरी स्टेटमेंट देख ली, आप दान करके जाओगे यहाँ पे। अगर आपको पता है प्रपोज करे बिजनेसमैन हो, उसके अंडर 100 के लेबर काम, गुड फॉर यू। और पर्सनली मुझे बिजनेसमैन ही पसंद है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, डूब रहा हो बिजनेस, चाहे कैसा भी हो, पर मेरे को बिजनेसमैन पसंद है। बट बात वो नहीं है, बात ये कि चाहे आप गरीब हो, सड़क पे हो, मेरे से माइंडसेट मिलना बहुत जरूरी है। मेरे को पसंद ही नहीं है वो लोग जो मेरे जैसे नहीं है, बेकार है। अब मैं सो जाऊं क्या ये खा के, बाहर में जाए काम। पता मुझे पैसा क्यों कमाना है? मेरे दांत है ना, वो वाइट नहीं है, और मैं लड़की हूँ, हमें अलाउड नहीं है येलो दांत रखना। मैं दिन में 3 बार ब्रश करती हूँ, वैसे अभी भी करूंगी मैं फिर से। सात्विक जी कह रहे हैं तुम लोग ये क्या स्वयंवर हो रहा है यहाँ पे, अपनी अर्जियां डाल रहे हो। अरे आई एम बिजनेसमैन बट एज मैटर करती है, मैं और आपके बीच आपको एज इशू तो नहीं है? अच्छा, क्योंकि अगर एज मिल जाए फिर तो हम ऐसे नई बैंक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, वरना इनकम टैक्स वाले कभी भी आ जाएंगे। तुम लोग टैक्स भरते हो? इसके अलावा भी अपना और भी धंधा है जस्ट लाइक इंटरेस्ट, तो मैं नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स मैंने तो आज तक टैक्स नहीं भरा, मैंने कभी ITR फाइल नहीं करा। सॉरी, इस साल मैं करूंगी ये सारी चीजें। इस बार तो मैं लाइसेंस भी बनवा के रहूंगी। अरे भाई कच्ची नींद में उठी हो क्या? मैसी हेयर्स देखो, हेयर, और ये मैं शैम्पू करके आई हूँ। तन्हा तन्हा यहाँ, दिस इज माई उर्मिला मातोंडकर लुक फ्रॉम रंगीला। यस आई एम दैट ओल्ड। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। दीदी स्किन केयर एडवाइस दे दो, पिंपल ड्यू टू ह्यूमिडिटी। मैं क्या एडवाइस है जब तेरे को दिक्कत? मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगी स्किन केयर को लेके, यूट्यूब से दूर हो जाओ और 500 से 1000 रुपये लगेंगे, एक कंसल्टेशन ले आओ डॉक्टर से, और हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, बट तड़के मत लगाना उसमें, थोड़ा सा सॉटे किया खा लिया, बस। क्या एज है ब्रो? 28 साल की हूँ। माधुरी बन जाओगी ओपन एयर में? नहीं नहीं, ये पता है ये आईपैड का कैमरा है फ्रंट वाला, जिसमें मैं थोड़ी नॉर्मल लग रही हूँ, वैसे मैं अच्छी नहीं लगती। अरे सैलरी पर टैक्स नहीं भरते, लेकिन हमारा ब्याज का काम भी है, खुद का और कंस्ट्रक्शन का भी है, पार्टनरशिप में, तो ये रीजन है। गुड़गांव में इतना अच्छा नहीं है ना कंस्ट्रक्शन वाला काम, मतलब जब तक आप बहुत बड़ी फर्म और उससे नहीं हो। और दिल्ली पूरा भर गया, मुश्किल है वाला काम भी। हेलो क्यूटी, खबरदार जो किसी ने मुझे क्यूट या क्यूटी लिखा तो। सात्विक ने लिखा है दोस्त ही बन जाओ। नहीं, मेरे को अपना वक्त देना पसंद नहीं है किसी को, सॉरी।
जिसको भी मेरे से शादी करनी है पहले मेरे दांत ठीक कराओ। मेरे को ओवरजेट सिचुएशन है, आ गया है, और येलो वो है स्टेन और सब कुछ है, और मेरे रूट कैनाल हुई थी यहाँ पे, तो मेरे को उसकी वो लगवानी है कैप, पोर्सलेन। पोर्सलेन होती है ना, सबसे महंगी वाली जो भी है। ऑल गर्ल्स आर प्रिटी, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मैम ने बोला देखो पेपर में लिख के आने के लिए, ऑल गर्ल्स आर प्रिटी, नॉट एवरीवन इज प्रिटी। यार ये जो आप लोग खुले में अपने सारे प्रोजेक्ट्स, काम, घर के लोगों के काम, ये सब खोल रहे हो ना, यहाँ पे कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे कोई इम्प्रेस होता है क्या? बट गुजरात रिलायंस रिफाइनरी में काम ले रखा है, तीनों शब्द का मतलब नहीं पता मुझे। बाबू ने भी प्रोजेक्ट को 17 करोड़ और 14 करोड़ है, तो वो पार्टनरशिप में है। इस बात का मैं क्या करूं? क्या मुझे मिल रहे हैं वो 17 और 14 करोड़? नहीं। और उस 17 और 14 करोड़ में मैं किसी के लिए घूंघट, साड़ी, ये सब नहीं पहन सकती। क्यूरियोसिटी हो रही है, हाथ पे क्या हो रहा है? पेंट किया था मैंने, मुझे प्लेन हाथ कभी कभी नहीं पसंद आते। आपके टीथ ठीक है, प्रॉब्लम दिमाग में हो सकता है, दोनों खराब भी तो हो सकते हैं। हाँ, जिसको मेरे से शादी करनी है मेरा दिमाग भी ठीक कराए, उसके अलग 2 लाख रुपए लगेंगे। सात्विक दक्ष भाई रेट पड़वाएगा अपने घर में, वो वही कर रहा है, वो इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने उन्हीं को देने पड़ जाएंगे तेरे को 17 करोड़ रुपए। थोड़ा फुकराबाजी तो है, ये फुकराबाजी तो कोई दक्ष भाई से सीखो। यस, अपने चिट्ठे कभी नहीं खोलने चाहिए, मेरे को लगता है। क्या करना है आपको बता के? दिमाग का तो इलाज हो जाएगा, शक्ल का थोड़ा मुश्किल है दोस्त, मुझे भी लगता है। पर मैं शक्ल का नहीं कराऊंगी, मेरे को लगता है मेरे दांत अंदर हो जाएंगे तो शक्ल का काफी हिस्सा बढ़िया हो जाएगा। और बस ये मूछें कटा लूं मैं, और ये भी। मैं तो जानता हूँ जो बैकग्राउंड से सॉलिड मजबूत होता है वो ऐसे शो ऑफ कभी नहीं करता। न्यू मनी करता है, ओल्ड मनी नहीं करता। पर मैं जैसे, अगर मैं न्यू मनी हूँ, कभी कभी मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, करोड़ों रुपए, लिटिल बिट शो ऑफ यू विल सी। मतलब वो शो ऑफ ऐसे नहीं होगा कि देख मेरे पास इतने पैसे है तो क्या कर लेगा, तेरे खरीद लूंगी, वो चूतिया बात है, वो आप कभी नहीं कर सकते। बट या कुछ बढ़िया कार्स मिलेंगे आपको, जैसे फ्लीट ऑफ टोयोटास। नहीं, दांत तो ठीक है, बट आंखें भी थोड़ी ऐसी सी ही हैं। क्या है मेरी भाई? मेरी आंखें सबसे अच्छी है कुत्ते, एकदम परफेक्ट आलमंड आईज है मेरी, और ना डीप सेट ना बहुत वाइड सेट, और मेरी क्रीज भी अच्छी है, हुडेड नहीं है, ऐसे जो दिखती नहीं है, ऐसे हो जाती हैं आंखें। सब अच्छा है मेरा कुत्ते। आंख अच्छी है, दिमाग नहीं है, ये भी हो सकता है। दिमाग का तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, दिमाग तो मेरा ऐसे है कि खन खन होता है। अब मैं जा रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है। बाय ठीक हो, बाय ठीक हो, बाय बाय। जॉर्ज प्रियांशु अब आए हैं, हेलो।
मैं जाने की बातें कर रही हूँ और आप आ गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। चलो गुड नाइट, बाय, सलाम। ओह लाल सलाम आई क्यों थी फिर? 1 घंटा हो गया मेरे को आए हुए। एक्सपीरियंस काफी, आपको हर बात का, लाइफ के सारे मजे लिए मैंने। यस, पर मैंने वो वाले मजे नहीं लिए जो वो होते हैं ना कि जब बच्चे नशे करना चालू करते हैं तो अलग अलग तरह के करते हैं। तो उसमें से मैंने बस एक किया होगा ऐसे हल्का सा, जो सबसे बेसिक वाला होता है। बाकी मुझसे नहीं हुआ। हमेशा खाने के पीछे ही भागी हूँ मैं। ओरियो शेक कहाँ है, कॉफी डालो इसमें। चलो बाय, मेरे को नींद आ रही है। विशु धनवर ने लिखा है पेड प्रमोशन अवेलेबल मैम, तो डीएम कीजिए और याद रखिए मैं एक रील के 10,000 से नीचे नहीं लेती। क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं, चिंटू कौन है? चिंटू योर्स प्रियांशु का लाना है, आ जाएंगे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वही तो नहीं है। और टूथपेस्ट से कुछ नहीं होता। ब्रश टेक्निक, फ्लॉसिंग, इस सब से होता है। और मेरे को वो वाइटनिंग करानी पड़ेगी। मेरे बहुत कॉफी वाले स्टेन जैसे मेरा येलो है। कितने बजे आओगे? रात के टाइम 12 बजे के आसपास आऊंगे। चलो बाय, गुड नाइट, बाय पीपल, स्टे कूल। गंदे गंदे इन्फ्लुएंसर से दूर रहना, जो बोलते हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते, हम लोड़ू हैं, हम बस स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ अभी पार्टी है भी नहीं, प्रेशर ग्रुप है, लोड़ू। उनसे वही उम्मीद थी मुझे, जिन्होंने भी ये बोले हैं ना चीजें कि वहां पे एंटी नेशनल स्लोगन्स थे, आजादी के स्लोगन क्यों मांग रहे हो? अरे बहनचोद, देर अवतार कहीं भी इमोशनल, बहुत इमोशनल लगता है मेरे को आदमी, बहुत इमोशनल, जैसे ना कुछ भी ऐसे हो जाएगा एकदम से। बहुत मतलब पता है, मैं आजादी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी कि जो अंग्रेजों से मिल गई बस वो है आजादी। मैं आजाद हूँ, आप आजाद हो, क्योंकि हम एक प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में हैं, अर्बन सेटिंग में है, डेवलपमेंट है थोड़ी बहुत यहाँ पे। पर जो लोगों के पास साफ पानी भी नहीं है, आसपास हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है, या है तो मतलब पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, उनको जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो एक्चुअली आज़ाद नहीं है। उनके लिए है आज़ादी किस लोगों ने। तुम आज़ाद फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है। सीजेपी के लोग हिपोक्रेट तो है, व्हाई डू यू से दैट? पर मुझे ये लगता है कि उठना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए था। मुझे लगता है हम उठे हैं और उनको और वो मिल गए कि अब तो ये हट गए, अब हम इनको एक एक करके चुन चुन के मारेंगे, हम इनको अपने हिसाब से जवाब देंगे कि दोबारा नहीं करना ये। थोड़ा ये वाला माहौल चल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उठना नहीं चाहिए था, प्रेशर छोड़ना ही नहीं है। और सिर्फ इस चीज पे उठ जाना कि वहां से न्यूज आ गई कि उसने रिजाइन कर दिया, बस उसके आगे की वो लिस्ट थी लंबी कि पैसे भी दिलवाने, सब कुछ करना, उसका क्या हुआ? क्यों उठ गए? विजेता को बर्गर खाने पे निकाल दिया और खुद ऐसे। विजेता वाली स्टोरी मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली, और अगर वो खुद पार्टी कर रहे थे तो प्रॉब्लम क्या है भाई? बंदा पार्टी ना करे, हमें सारा दिन काम करे, दिमाग खराब करे, पॉलिटिशियंस के मुंह लगे, बच्चों को देखे पिटते हुए, रात को पार्टी ना करे, क्या हो गया? करनी चाहिए पार्टी, बिल्कुल करो, वही कर लेते, मैं तो कह रही हूँ।
सड़क पे। पर मेरे को सच में लगता है उठना नहीं चाहिए था। अब असली क्रैकडाउन होगा। इग्नोर कर, आई कांट। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इग्नोर करने की, बट मेरे को बहुत, ये वो चीज़ नहीं है जो तुम इग्नोर कर सको। इट्स नॉट जस्ट कि बस पॉलिटिकल है तो नहीं करना चाहिए इग्नोर। पैसे भी नहीं मिले और पार्टी करने लगे। होल थिंग वाज बेस्ड ऑन, अबे एक बहुत बड़ा गोल उन्होंने पूरा कर दिया 1 महीने में। फार्मर्स प्रोटेस्ट को सोच कितने साल तो लगा था ना उनका, काफी टाइम लगा था उनका बहुत मुश्किल भी था। पर यार एक गोल अचीव करने को पार्टी क्यों ना करे? क्या हो गया पार्टी करने में? वहां बच्चे भी कर रहे थे, दिन में पिट रहे थे, रात को पार्टी कर रहे थे। कुछ गलत नहीं, पार्टी करनी चाहिए। आप भी करो। सात्विक जी रिप्लाई करो, बच्चे बाहर लिख पाऊँ। किस चीज का रिप्लाई करूँ? Name one thing that you have to experience in your life. Money, loads of it, and fame. और जुनेद भाई को छोड़ दिया बेचारा। हाँ, उसका भी बहुत सीन मुश्किल है। उसका भी अपडेट क्या है मेरे को पता नहीं है, पर इसी वजह से कि वो पुलिस नहीं उठना चाहिए था। I mean, I could be wrong also. मैं यार ठेका नहीं लेके बैठी कि मैं हर चीज सही बोलूंगी। मैं बस अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ। ऐड कर लो इंस्टा पर, ओनली यही कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रही, सॉरी। मैं रात को सच बोलती हूँ, मैं नहीं कर रही यार, मेरा मन नहीं है। प्लीज। चलो बाय। कोशिश करेंगे सब ठीक हो जाए और दिल्ली पुलिस थोड़ा शर्म में आए। डर नहीं लगता अभी वाले स्टेट से? फटनी चाहिए अब, बहुत ज्यादा फटनी चाहिए। हम बहुत पीछे जा चुके हैं समय में। चलो बाय।